नमस्कार, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सभी अपने घरों पर स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। बहरहाल आज सबसे बड़ी खबर ये है कि गोगा मेडी हत्याकांड के मुख्य दो आरोपी शूटर रोहित राठौड़ और नितिन फौजी जयपुर में लाए गए हैं। पिछले 4 से 5 दिन से नितिन फौजी और रोहित राठौड़ से NIA की टीमें सोडाला थाने में पूछताछ कर रही है। आखिर रोहित राठौड़ और नितिन फौजी, जो कि अजमेर के हाई सिक्योरिटी जेल में बंद थे, उन लोगों से NIA को अचानक से ऐसा क्या काम आ गया कि उन्हों को जयपुर लाया गया और पूछताछ की जा रही है। ऐसा क्या गोगा मेडी हत्याकांड के पास कुछ ऐसे दस्तावेज मिले हैं NIA को कि अब एक नई स्टोरी बनी जा रही है। लेकिन ये पूरा घटनाक्रम बिल्कुल उलट है। जी हां, आपको बता दूं कि आज से कुछ दिनों पहले हरमाड़ा थाना पुलिस ने कुछ 3 बदमाशों को हथियारों के साथ में गिरफ्तार किया था, जिस दौरान 2 बदमाशों के पैर पर चोट भी आई थी। ये पूरा घटनाक्रम वहां से शुरू होता है। ये टिप मिली थी राजस्थान पुलिस को कि कुछ बदमाश जयपुर में शराब कारोबारी पर फायरिंग कर सकते हैं, उसकी हत्या कर सकते हैं। जिसके बाद जयपुर पुलिस की एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स एक्टिव होती है। ADG क्राइम दिनेश MN के सुपरविजन के अंदर ये टीम काम करती है और हरमाड़ा इलाके के अंदर 3 बदमाशों को पकड़ लिया जाता है, जिसमें से 2 बदमाशों के पैर पर चोट लगती है, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। जब इन लोगों से पूछताछ की जाती है तो चौंकाने वाला खुलासा होता है कि रोहित राठौड़, गोगा मेडी हत्याकांड का मुख्य आरोपी रोहित राठौड़ ने अजमेर हाई सिक्योरिटी जेल में बैठकर शराब कारोबारी की हत्या की टिप दी थी इन तीनों बदमाशों को। और इन तीनों बदमाशों ने हथियारों को साथ लेकर स्कूटी में सवार होकर जयपुर में वारदात करने के लिए आ गए थे। अब आपका सवाल होगा कि रोहित राठौड़ तो हाई सिक्योरिटी जेल अजमेर में बंद है, जहां पर परिंदा भी पर नहीं मार सकता, वहां पर किस तरीके से मोबाइल चल रहे हैं। जेलों में मोबाइल चलना कोई नई बात नहीं है। जयपुर सहित तमाम जेलों के अंदर मोबाइल एक्टिव हैं। इसका ज्वलंत उदाहरण हम सभी के सामने है कि जयपुर सेंट्रल जेल में बैठे हुए बदमाश ने जयपुर कंट्रोल रूम में फोन करके यह कह दिया कि वह CM को गोलियों से भून देगा। इस पूरी घटना के बाद जयपुर पुलिस एक्टिव हुई और जयपुर पुलिस को IP एड्रेस से पता चला कि ये जो थ्रेट कॉल है वो जयपुर सेंट्रल जेल से आई, जिसके बाद जयपुर सेंट्रल जेल पर तबीज दी गई और पता किया गया तो एक सिरफिरा बदमाश पुलिस की जद में आया, जिसे बाद में गिरफ्तार कर लालकोटी थाना ने पूछताछ की तो थाना पुलिस को उसने बताया कि उसने शेखी भगाने के लिए इस तरीके के थ्रेट कॉल कर दिए थे। ये सिर्फ मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि जेलों के अंदर फोन जाना बहुत बड़ी बात नहीं है। इस पर जिस प्रकार की कंट्रोलिंग होनी चाहिए, शायद जेल विभाग वो कंट्रोलिंग नहीं कर पा रहा। बहरहाल हम बात से भटकते नहीं और मुद्दे पर आते हैं कि गोगा मेडी, सुखदेव सिंह गोगा मेडी, करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगा मेडी के हत्यारे रोहित राठौड़ और नितिन फौजी दोनों को जयपुर की सोडाला थाने के अंदर पिछले 5 दिन से NIA की टीम में पूछताछ कर रही है। अगर आप भी सोडाला थाने के आसपास निकल रहे हैं तो सोडाला थाने को चारों तरफ से टेंटों से ढका हुआ आप पाएंगे। आप समझ जाइए कि यहां पर कोई बड़ा मामला चल रहा है। कई लोगों के फोन आए कि अचानक से सोडाला थाने में ऐसा क्या इवेंट हो रहा है कि उसे चारों तरफ से ढक दिया गया है टेंट से। तो बाद में पता चला कि ये पूरा घटनाक्रम है गोगा मेडी हत्याकांड के दोनों आरोपियों से गहनता से पूछताछ की जा रही है NIA की टीम के द्वारा। NIA की टीम पिछले 5 दिन से रोहित राठौड़ और नितिन फौजी से पूछताछ कर रही है कि आखिर अजमेर हाई सिक्योरिटी जेल में उनके पास में कैसे फोन पहुंच गया। उन्हें कैसे पता चला कि रोहित राठौड़ ने एक टिप दी है, एक फायरिंग करने की, एक मर्डर करने के लिए कुछ लोगों को हायर किया है। ये दोनों ही बदमाश हाई सिक्योरिटी जेल में बंद हैं, जिसके बाद में इन बदमाशों ने ये पूरा घटनाक्रम रचा। अजमेर हाई सिक्योरिटी जेल में बंद सुखदेव सिंह गोगा मेडी के हत्यारों को NIA की टीम जयपुर लेकर आई। NIA की टीम लॉरेंस विश्नोई के दोनों गुर्गों से सोडाला थाने में गहनता से पूछताछ कर रही है। दरअसल हरमाड़ा थाने में
11 मार्च को पकड़े गए हथियारबंद 3 बदमाशों ने एक शराब कारोबारी का मर्डर करने आए इसकी जानकारी पुलिस को दी थी। बदमाशों ने पूछताछ में बताया कि उनको सुखदेव सिंह गोगामेडी के हत्यारे रोहित राठौड़ ने शराब कारोबारी को मारने का टास्क दिया था। अब आप समझिए कि जयपुर छोड़िए, हाई सिक्योरिटी जेलों में यह हालात हैं कि वहां पर बदमाश आसानी से अपने एग्जिट पा रहे हैं। सिग्नल ऐप के जरिए बदमाशों को यह टास्क दिया गया था। अजमेर हाई सिक्योरिटी जेल में बंद गोगामेडी के हत्यारे रोहित राठौड़ ने सिग्नल ऐप के माध्यम से बदमाश उर्वेश मीणा, कुश अग्रवाल और आकाश बंजारा, जो कि अलीगढ़ यूपी के हैं, इनको टास्क दिया था कि इनको एक जयपुर के शराब कारोबारी को मारना है और इन बदमाशों ने ये टास्क ले भी लिया था। तीनों बदमाशों से गहनता से पूछताछ हुई तो पता चला कि ये बदमाश रोहित राठौड़ के कहने पर ये सारी एक्टिविटी कर रहे हैं। रोहित राठौड़ ने अब एनआईए को क्या बताया है, ये सबसे बड़ा इस कहानी का ट्विस्ट है। इस कहानी का ट्विस्ट यही है कि रोहित राठौड़ ने और नितिन फौजी ने पूछताछ में बता दिया है कि किस तरीके से रोहित गोदारा ने उनको इस टास्क को कंप्लीट करने के लिए मैसेज करा था और ये मैसेज हुआ था सेंट्रल जेल अजमेर में। इस सवालों के जवाब देने चाहिए जयपुर में बैठे हुए जेल अधिकारियों को कि कैसे अजमेर हाई सिक्योरिटी जेल के अंदर मोबाइल चला गया, ऐसे खूंखार अपराधियों के पास में कैसे पहुंच जाते हैं मोबाइल। इन सभी सवालों के जवाब देने चाहिए जयपुर में बैठे हुए हाई स्तर के अधिकारियों को जो कुछ जेल विभाग की जिम्मेदारी उठाए हुए हैं। तीनों बदमाशों से पूछताछ हो चुकी थी, जिसके बाद में रोहित राठौड़ और नितिन फौजी से पूछताछ की जा रही है। इन दोनों ने भी पूछताछ में रोहित गोदारा, लॉरेंस बिश्नोई का जिक्र किया। इन दोनों का कहना है कि उन्हें भी ये टास्क दिया गया था कि शराब कारोबारी का मर्डर कराना है, इसके एवज में उनकी फिर से कोई मदद की जाएगी, जैसे कि गोगामेडी हत्याकांड में मदद की जानी थी कि नितिन फौजी को विदेश ले जाना था परिवार के साथ में। इसी तरीके का लुभावना एक आश्वासन दिया गया था और उसी पर यह मर्डर की प्लानिंग करी गई थी। अच्छी बात यह रही कि राजस्थान पुलिस के एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स ने समय रहते तीनों बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। बहरहाल एनआईए की टीम सोडाला थाने में तीनों बदमाशों से पूछताछ कर रही है और साथ ही रोहित राठौड़ और नितिन फौजी से भी। अब देखना यह होगा कि इस पूरे घटनाक्रम के बाद में क्या नई जानकारी सामने आती है, वो मैं आपके साथ में आने वाले समय में साझा करूंगा। तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद।